कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत अता फरमाई कि आपकी तलवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं आ सकता। और ना मुकाबला किया, आपकी तलवार का जितना यजीदी लश्कर था उसमें किसी की हिम्मत न हुई आपकी तलवार का मुकाबला करता, या आपके बेटों की तलवार का मुकाबला करता, या आपके भतीजों की तलवार का मुकाबला करता, या आपके किसी जानिसार की तलवार का मुकाबला करता। जब आमने सामने हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तकरीर फरमाई तो तमाम यजीदियत पर उस तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। सबका एक ही नारा था कि यजीद के लिए हमारे हाथ पर बैत कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जब ये ऐलान हुआ यजीदियत की तरफ से कि आप बैत कर लें यजीद के हाथ पर, हम छोड़ देंगे, तो हजरत हुर जिन्होंने करबला के मैदान में ठहरने पर आपको मजबूर किया, वो निकल के दोनों के बीच में हाजिर हो गए। जब दोनों के बीच में हाजिर हुए तो आपने तकरीर फरमाई और कहा कि मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम हजरत इमाम हुसैन की पेश करदा इन बातों में से किसी एक बात को भी नहीं मानोगे, और तुम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून बहाने के लिए तैयार हो, नवासाए मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खून बहाने के लिए तुम तैयार हो, उनके खून से करबला की जमीन को रंगीन करने के लिए तैयार हो। मुझे ऐसा पता नहीं था कि तुम यहाँ तक गिर जाओगे, अपना जमीर बेच दोगे शोहरत की खातिर, दौलत की खातिर, हुक्मराने की खातिर तुम अपना जमीर बेच दोगे। मुझे इतना मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े जमीर फरोश हो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाओ। आपका चेहरा इस फिक्र से पीला पड़ गया। तो आपके एक साथी ने जो यजीदियों की तरफ से आया था, उसने कहा, ऐ हुर, हमसे अगर कोई पूछता है कि सबसे ताकतवर कौन है तो हम तुम्हारा नाम लेते हैं, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर यह पीलापन कैसा है, क्या मामला है? तो आपने ललकार कर कहा, तुम्हें मालूम नहीं, आज मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूं और अपनी जान को कुर्बान करके आज मैं जन्नत हासिल कर लूंगा। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर वलवला अंगेज तकरीर फरमाई, इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियो, तुम्हें मालूम नहीं कि आप किसके कत्ल करने के दर पे हो, किसको कत्ल करने के लिए तैयार हो, किसका खून बहाने के लिए तैयार हो? ये कौन है जिसके सामने तुम अपनी तलवारें चमका रहे हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अल्लाहु अकबर। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, ऐ लोगों सुनो, हर कौम क़यामत में अपने इमाम के साथ होगी। आज इस रुए जमीन पर अगर कोई सबसे बड़ा इमाम है तो इमाम हुसैन की जात है। आज इस कायनात में इमाम हुसैन से बड़ा कोई इमाम नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनी अंजुमन कमेटी। इमाम हुसैन से बड़ा आज कोई इमाम नहीं है। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह इमाम हुसैन में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, मैं तौबा करता हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा? आपकी जान पर अपनी जान को कुर्बान करता हूँ, क्या अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हुर, अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो खताओं को बख्शने वाला है, वो अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला है, वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। आपने कहा कि घोड़े से नीचे उतरिए। हज़रत हुर अर्ज़ करते हैं, घोड़े पर रहना ही मेरे लिए बेहतर है। हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीदियत की तरफ मुंह करते हैं और ललकारते हैं। आपकी तलवार मयान से बाहर आती है,
तो यजीदी काई की तरह छट जाते हैं, इधर आधे उधर, कोई तलवार का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार चलाते चले जा रहे हैं, जो सामने आ रहा है वो कटता चला जा रहा है। कहने का मकसद ये है, अगर ये शहादत मुकद्दर न होती तो हजरत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार जिस अंदाज में चमक रही थी, तमाम यजीदों का काम तमाम कर देती। कोई आपकी तलवार से न बचता, कोई आपकी तलवार से बच के न जाता। यही हाल रहा ये के बाद दीगरे जितने भी करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ लाए थे, हर एक की तलवार का यही हाल था कि उनकी तलवारों के सामने कोई ठहर नहीं पा रहा था। और जब हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में तशरीफ ले गए तो ऐसा लगा जैसे कोई चांद का टुकड़ा नमूदार हो गया है। कोई चांद का टुकड़ा नमूदार हो गया है। आपने जाकर ललकारा, हल मिन मुबारिस, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। 22,000 का लश्कर जर्रार, इधर 72 नुफूस कुदसिया, जिन्हें सही माना में खाना भी मैसर नहीं, पानी भी मैसर नहीं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लेकिन उसकी तलवार के सामने कोई आना नहीं चाहता है, कोई आना नहीं चाहता। आपने ललकारा, काफी देर हो गई, लेकिन कोई मुकाबले के लिए नहीं आया। तो अब आप बताओ, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है और एक तरफ 72 नुफूस कुदसिया में से अकेले करबला के मैदान में हजरत अली अकबर खड़े हैं, बार बार ललकार कर कह रहे हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। लेकिन मैदान यजीदियत में से कोई भी फर्द यजीद का हजरत अली अकबर के मुकाबले में निकल के नहीं आया। बार बार आप ललकारते। अब आप बताइए जीत हुई क्या? 22,000 का लश्कर है और एक अकेला खड़ा है, वो मुकाबले के लिए बुला रहा है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। तो इसी का नाम तो जीत है, इसी का नाम तो जीत है। जब कोई नहीं आया तो हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद बढ़कर हमला कर दिया, न जाने कितने यजीदियों को फिन्नार कर दिया। यही सिलसिला यकी बाद दीगरे चलता रहा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक आ पहुंचा। बस आखिरी बात मैं कहकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूं, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी तकरीरें, नात व मनक़बतें आपने सुनी हैं। हज़रत का दीदार कर रहे मुझसे पेशतर हज़रत मौलाना अकबर अली सादी ने बड़ी अच्छी अंदाज में आपको तकरीर सुनाई कुरान और हदीस के हवाले से, और काफ़ी अच्छा वो मैटर था जो कुरान और हदीस के हवाले था। लेकिन जिसकी समझ में आया आया, अगर समझ में नहीं आया तब भी सुनने का सवाब मिलेगा, तब भी सुनने का सवाब मिलेगा। किसी के समझ में आए या ना आए, ये तो जिक्र इमाम हुसैन है, सवाब मिलेगा ही। कोई सो जाए तब भी सवाब मिलेगा, या बैठे बैठे कोई सो जाए तब भी सवाब मिलेगा। बस मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं। दिल्ली के इमाम मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस लेकर तशरीफ लाए, हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस लाने वाले हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात मुबारक है। आपकी बारगाह में एक जिन्न हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, मुझे मुरीद फरमा लें। आपने इरशाद फरमाया, उसको देखा ऊपर से नीचे तक, इरशाद फरमाया पहले ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो अर्ज करने लगा, हजरत क्या मुरीद होने के लिए उम्र भी बताना जरूरी है? तो आपने इरशाद फरमाया, उम्र बताना तो जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है। तो वो जिन्न कहने लगा, हजरत ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन मैं एक निशानी बता रहा हूँ। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो मैं वहां पर मौजूद था। अल्लाह अकबर, मैं वहां पर मौजूद था।
हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अब मुरीद बाद में करूंगा, पहले मंजर शहादत इमाम हुसैन बता दे। वो जिन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं मंजर शहादत इमाम हुसैन को बयान करूं, मैं इतनी ताकत नहीं रखता। बस मैंने तो इतना देखा और इतना समझा। मैं जब करबला के मैदान में था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम भाइयों को, भतीजों को, बेटों को शहीद करने के बाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचे थे और खुद इमाम हुसैन की जात बची थी। वो करबला के मैदान में अकेले खड़े थे। तो मैंने देखा, जमीन को देखा, आसमान को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा, पहाड़ों को देखा, समंदर को देखा, फरिश्तों को देखा। मैंने सबको मैं देख रहा था। सारे के सारे उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इशारे के मुंतज़िर थे। जमीन भी इस चीज का इंतजार कर रही थी, इमाम हुसैन मुझे इशारा करते हैं मैं फट जाऊं और यजीदियों को गर्क कर दूं। और ये आसमान इस चीज का मुंतज़िर था, हज़रत इमाम हुसैन मुझे इशारा करते हैं मैं जमीन पर टूट पड़ूं और तमाम यजीदियों का खात्मा कर दूं। ये पहाड़ इस चीज के मुंतज़िर थे, हज़रत इमाम हुसैन इशारा करते हैं हम आपस में मिल जाए, तमाम यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर दे। ये सूरज इस इशारे में था कि अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम हुसैन इशारा करते हैं मैं जमीन पर आ जाऊं, जमीन के करीब आ जाऊं और तमाम को जलाकर खाक कर दूं। ये चांद इस चीज का मुंतज़िर था, इमाम हुसैन इशारा करते हैं मैं आकर टूट पड़ूं और तमाम यजीदियत का खात्मा कर दूं। और ये हवा इस चीज के इंतजार में थी कि इमाम हुसैन इशारा करते हैं और मैं आ जाऊं, चल जाऊं, तूफान बन के आ जाऊं, तमाम यजीदियत का खात्मा कर दूं। वो जिन कहता मैंने हर चीज को देखा, हर चीज इस चीज की मुंतज़िर थी हज़रत इमाम हुसैन का इशारा हो जाए। फिर जिन कहता था कि मेरा सरदार खुद इस चीज का मुंतज़िर था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशारा करते हैं मैं अपने लश्कर को लेकर तमाम यजीदियत का खात्मा कर दूं। जिन कहता है न जमीन की तरफ देखा, न आसमान की तरफ देखा, न सूरज की तरफ देखा, न पहाड़ों की तरफ देखा, न फरिश्तों की तरफ देखा, किसी तरफ नहीं देखा। अगर देखा है तो जन्नत के तमाम पर्दे हटे हुए थे। जन्नत में अपने नाना जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जामे कौसर अपने हाथों में लिए हुए देखा है कि मेरे नाना जान मेरा इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज से सरोकार नहीं है। अब तो मैं अपने नाना जान के हाथों से जामे कौसर पीने वाला हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनी अंजुमन कमेटी जिंदाबाद, हुसैनी अंजुमन कमेटी जिंदाबाद, मोहतरम हुसैन जिंदाबाद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी की तरफ नहीं देखा, किसी की तरफ नहीं देखा। ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था। ए अल्लाह मेरे हुसैन के लिए जब वो वक्त आए कि जो शहादत का वक्त मुतय्यन है, ऐ मेरे मौला उस वक्त मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मजबूती अता फरमाना। अल्लाह ने आपकी दुआ का असर ऐसा दिया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहाड़ की चट्टान बने हुए अपने तमाम भाई और भतीजों को शहीद करने के बाद भी बेखौफ खतर 22,000 लश्कर के सामने खड़े थे। कहीं नजर नहीं उठ रही थी। किसी ने बड़े अछूते अंदाज में कहा चली 1000 शररबार आंधियां, चली 1000 शररबार आंधियां शब्बीर, सजा दिया मगर उम्मत का आशिया शब्बीर। पयाम हक पे जिए और पयाम हक पे मरे, न की है आपने बातिल की हाँ में हाँ शब्बीर। खलील भी सरे बाग़े इरम ये मान गए, वफा शियारों के हैं मीरे कारवा शब्बीर। और तुम्हारे खून की सुर्खी तो बन गई है शफक, उफक की आंख भी रहती है खूफशा शब्बीर। खड़ा था अबरे करम सैकड़ों फरात लिए, मगर न उठी रजा केश उंगलियां शब्बीर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचाने के लिए कुर्बान कर दिया और ये इस्लाम हमारे हाथों में मजबूत बना कर दिया और सारी दुनिया को सबक दिया। ए दुनिया वालों, ये तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए,
मुसलमान तो पहले से खाने में सबसे आगे, अमल के मैदान में सबसे पीछे है। हैं? अगर बिरयानी बट रही होगी तो घर में जितने बर्तन होंगे सबको उठा लागा, सारे के सारे भर के लाऊंगा, किसी को खाली नहीं। हाल है मुसलमानों का ही। बैठ के बेटा बैठ जा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सारी दुनिया को सबक दिया, दुनिया वालों ये तन मन धन जान माल सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए तो कर देना, ईमान को बचा लेना। बेशक बेशक। ईमान की कीमत बताई है कि सातों जमीन सातों आसमान हीरे जवाहरात से भर दिए जाएं, फिर कोई तुमसे कहे ये दौलत ले लो, ईमान दे दो, हरगिज हरगिज उस तमाम को ठुकरा देना, इसलिए कि वो सारी चीजें ईमान के बराबर हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि दुनिया और दुनिया की हर चीज फना होने वाली है और ईमान बाकी रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान ईमान बाकी रहने वाला। कुरान फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए वही सारी मखलूक में सबसे बेहतर है। उसकी जज़ा कुरान फरमाता जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। जो ईमान लाए नेक आमाल किए, कुरान फरमाता वही सारी मखलूक में सबसे बेहतर है और उसकी जज़ा अल्लाह के नजदीक ये है जन्नत, जिसके अंदर नहरें रवा दवा हैं, जिसके अंदर नहरें रवा दवा हैं, खालिदीन फीहा अबदा। आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, तो 3 दिन के बाद इंसान जो है उससे मुंह मोड़ने लगता है और सोचता ये मेहमान भलाया कि घड़ी घेर के बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं लेता है। अगर 3, 4, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन हो जाए तो मियाँ बीवी मशवरा करते सुबह को झगड़ा करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, मेहमान चला जाएगा। हमारा हाल ये है कि हम 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन किसी को खाना खिलाना पसंद नहीं करते, 3-4 दिन की मेहमानदारी में हम अलकस आ जाते, मगर कुरान फरमाता है खालिदीन फीहा अबदा, मेरा रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा जिसमें नहरें रवा दवा है, वहां 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, बल्कि कुरान फरमाता खालिदीन फीहा अबदा, वहां हमेशा रहोगे, वहां से निकाला न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां से निकाला न जाएगा। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये क्यों दिया गया, इतनी जज़ा, इतना बुलंद मकाम क्यों अता किया गया? इसलिए कि वो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में बसाने वाले हैं। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने ये तमाम दुनिया को सबक दिया, ए दुनिया वालों, तन मन धन जान सब कुछ कुर्बान कर देना, ईमान बचा लेना, और याद रखना जान कुर्बान करने के बाद, बेटे को शहीद होता हुआ देखने के बाद, भतीजे को शहीद होता हुआ देखने के बाद, भाई को शहीद होता हुआ देखने के बाद भी मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं आज भी अपने रब को नहीं भूला हूँ, बल्कि ऐसे आलम में भी मैं अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका रहा। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया को बता दिया है मेरे मानने वालों, कैसा ही वक्त आ जाए ईमान की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना, नमाज को नहीं छोड़ना। हम हुसैनी कहलाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हम हुसैनी कहलाते, रोजा नहीं रखते। हम हुसैनी कहलाते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। हम हुसैनी कहलाते, अपने माँ बाप का अदब नहीं करते। हम हुसैनी कहलाते, अपने औलाद के इल्म हदीस नहीं सिखाते। हम हुसैनी कहलाते, अपने घर में कुरान नहीं पढ़ते। हम हुसैनी कहलाते, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम हुसैनी कहलाते, लेकिन सूद खाने से बाज नहीं आते। हुसैनी भी कहला रहा है और सूद भी सबसे ज्यादा खा रहा है। 5-5, 6-6% पे सूद दे रहा है मुसलमान। अल्लाहु अकबर, याद रखना सूद खाने वाले का पेट
ऐसा होगा जैसे बहुत बड़ा घड़ा है और उसके अंदर सांप और बिच्छू घूम रहे होंगे और उसके अंदर काट रहे होंगे, उसके पेट के अंदर काट रहे होंगे और वो कहेंगे ले चक, ये मजा है सूद खाने का, जो तो मुसलमानों से सूद लिया करता था, मुसलमानों से सूद लेकर खाया करता था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में यही तो सबक दिया है कि इस्लाम और इस्लाम के जितने कवानीन है, जिसने उसको मान लिया इंशाअल्लाह रहमान वो दुनिया में भी कामयाब हुआ, वो आखिरत में भी कामयाब हुआ। हमारे तो हालात बड़े खराब हैं, दाढ़ी हम नहीं रखते, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते हैं, अपने माँ बाप का अदब हम नहीं करते, छोटों से शफकत और मोहब्बत हम नहीं करते। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने बड़ों का अदब ना करे, अपने छोटों से शफकत ना करे, वो हम में से हरगिज हो ही नहीं सकता। हुसैनी कहलाने का हकदार वही है जो नमाजों को पढ़े, जो नमाजों को पढ़े। जिसकी नमाज अल्लाह कबूल फरमाता है वो नमाज के करीब नहीं, और जिसकी नमाज नहीं कबूल फरमाता वो सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा है। अरे भैया ईमान वाली की तो कबूल होती है? ईमान वाला दुनिया में भी बुलंद रहेगा और आखिरत में भी वही बुलंद रहेगा। अल्लाह ने ईमान वाले की शान को बुलंद फरमा दिया है। कुरान फरमाता वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, फिक्र न करो, तुम ही कामयाब रहोगे। आगे शर्त लगा दी, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले हो जाओ, शर्त यह है कि तुम कामिल ईमान वाले हो जाओ, शर्त यह है कि तुम ईमान में पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान में पूरे दाखिल हो जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम ही कामयाब हो और तुम ही सबसे बड़े ताज वाले हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह जरूर भी जरूर आजमाएगा अपने बंदों को, कभी भूख देकर, कभी जानों में कमी देकर, कभी फलों में कमी देकर, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। बंदा इन आजमाइशों में अगर सब्र के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहा तो अल्लाह फरमाता व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जिसने मुसीबत के वक्त में, परेशानी के आलम में अपने रब की हम्दो सना को बयान किया और कहा ए अल्लाह सब कुछ तेरी ही तरफ पलट के जाने वाला है, मौला सब कुछ तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं, सबको तेरी तरफ पलट के जाने वाला है। जब बंदा अपने रब की हम्दो सना करता है तो अल्लाह फरमाता उलैइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलैइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतों को उनके दरमियान उतार देता है। यही वो लोग हैं जिनके हाथों में अल्लाह ने हिदायत को दे दिया है, जो हिदायत याफ्ता है, हिदायत वाले हैं। यही वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब इलैह। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।